स्पाइसेस मीन राशि, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं स्पाइसेस यानी मीन राशि के लिए उनका मार्च का मंथ कैसा जाने वाला है। आपका कैरियर, आपका लव रिलेशन, गाइडेंस देखेंगे और 3 इवेंट देखेंगे जो आपके लिए होने वाले हैं मार्च के महीने में। तो रीडिंग जनरल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी है। अपने सन मून साइन के अकॉर्डिंग नेम से DOB से देख सकते हैं। वीडियो से कोई क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए देखेंगे, पहले वो 3 इवेंट देख लेते हैं मार्च के महीने में जो मीन राशि के लिए होने ही वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पॉजिटिव रहिएगा। पहला है सेल्फ डिसिप्लिन, फिजिकल एक्टिविटी, एक और देखेंगे एनवायरनमेंट। तो चलिए देखते हैं स्पाइसेस के लिए कौन से वो 3 इवेंट है। फर्स्ट इवेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आप सेल्फ डिसिप्लिन में आने वाले हैं। हो सकता है अभी तक आप खुद को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, अपनी लाइफ, आपकी लाइफ डिसबैलेंस चल रही थी, कुछ भी यहाँ ठीक से नहीं हो रहा था, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी आ रहे थे, आपका काम का बर्डन भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इसलिए आपके माइनर हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो आपने सोचा था कि आप योगा मेडिटेशन करेंगे, अपनी हेल्थ इम्प्रूव करेंगे, प्रॉपर डाइट चार्ट बनाएंगे, रूटीन फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर मार्च के महीने में अब वो सब आप करने वाले हैं, खुद को कंट्रोल करेंगे। अगर आप पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं, खर्चीले हैं, तो बचत की तरफ ध्यान देंगे। और जॉब है आपका, बिजनेस है, वहाँ भी आप रूटीन से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जो भी रूटीन आपका था उसमें बिजी शेड्यूल के चलते आप कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ अपने आप को डिसिप्लिन करते नज़र आ रहे हैं, रूटीन फॉलो करेंगे, खाने पीने का एक डाइट चार्ट बनाएंगे। उससे हो सकता है आपका वजन बढ़ रहा है, आपका बार बार वेट गेन होता चला जा रहा है, आपको टेंशन हो रही है उसको लेकर भी, ऊपर से काम का प्रेशर बहुत है, आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बीच में आप उलझ कर रह गए हैं। तो अपने आप को डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, खुद की ग्रोथ पर काम करेंगे। तो दूसरा यहाँ पर देखते हैं इवेंट। दूसरा इवेंट है फिजिकल एक्टिविटी। तो मैंने आपको बोला ही था, हो सकता है आपका वेट गेन हो रहा है, तो आप निरंतर बढ़ते हुए वेट की तरफ थोड़ा सा कंट्रोल बनाना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं, योगा ज्वाइन कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर घर में ही आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, खाने पर भी ध्यान देंगे और अपने बढ़ते हुए वजन की तरफ आपका पूरा ध्यान है। हो सकता है छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ भी आपको आ रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा है कि ये सब हेल्थ इशू क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप उसकी तरफ ध्यान देने वाले हैं। अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज की तरफ टाइम निकालेंगे। अभी तक आपके पास टाइम नहीं था, तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, जल्दी उठने का रूटीन फॉलो करेंगे, तभी उसके बाद आप एक डाइट चार्ट बनाएंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपको सक्सेस भी मिलेगी। आपका क्राउन चक्रा भी हील हो रहा है। हो सकता है आप मेडिटेशन करेंगे, आपने सोचा था मेडिटेशन करने का, लेकिन आप उसे स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो मार्च के मंथ में अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचेंगे। और तीसरा यहाँ देखते हैं एनवायरनमेंट। तो तीनों ही इवेंट यहाँ आपसे हेल्थ से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करेंगे। अभी तक आपको टाइम ही नहीं मिल रहा था, आप सारा दिन कंप्यूटर पर लगे रहते थे, या आपका जॉब है, बिजनेस है, आपका सारा टाइम फ़ोन में और कंप्यूटर में ही जाता था। तो आपकी आंखों पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आपको थोड़े थोड़े माइनर हेल्थ इशू आ रहे हैं, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना चाहिए। हो सकता है अब आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया था, तो डॉक्टर ने भी आपको बोला है थोड़ा सा ताज़ी हवा लेनी चाहिए, हमेशा थोड़ा सा आपको मॉर्निंग वॉक पर भी जाना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ फॉलो करने वाले हैं, अपनी हेल्थ पर पूरा फोकस रहने वाला है आपका। तो चलिए पहले आपका कैरियर देखेंगे हम। स्पाइसेस का कैरियर मार्च मंथ में कैसा रहेगा? स्पाइसेस का कैरियर मार्च मंथ में कैसा रहने वाला है? स्पाइसेस का कैरियर, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर आप पर काफ़ी प्रेशर है, मुझे दिखाई दे रहा है। जॉब में भी हो सकता है कोई टारगेट आपको पूरा करना है, उसके चलते आप बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस में। अगर कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी बैलेंस बनाते दिख रहे हैं। आपका कोई डॉक्टर रिलेटेड कोई काम हो सकता है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, नर्सिंग का काम करते हैं, कोई आपका ट्रैवल रिलेटेड जॉब भी हो सकता है, आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो कैरियर में आप
आप आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है ट्रैवल आपको ज़्यादा करना पड़े। तो कोई पब्लिक डीलिंग का भी काम हो सकता है। तो आपको कभी ऐसा लगता है जैसे आपकी जॉब, आपको प्राइवेट जॉब मिली है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो अनस्टेबल हैं आप, वहाँ पर आपको प्रेशर ज़्यादा है, स्ट्रेस में हैं, बार बार आप काम के टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपके हेल्थ इशू आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है आपको फ्यूचर को लेकर, कुछ ऐसे आपके माइंड में थॉट चलने वाले हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो कुछ लोगों का काम ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर पॉलिटिशियन से पॉलिटिकल कोई काम ऐसा आपका हो सकता है जहाँ पर आपको बर्डन फील हो रहा है। तो कोई हाई रैंक की जॉब भी आप कर सकते हैं, बिजनेस आपका करते हैं तो उसमें भी आप मार्च के एंड तक जाते जाते थोड़ा सा इंजॉय करने की एनर्जी में आएंगे। मार्च के मिड में थोड़ा सा जॉब को लेकर आप स्टेबल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा इसको छोड़कर मुझे दूसरा जॉब कर लेना चाहिए। फिर थोड़ा सा अपने मन को शांत करेंगे, हो सकता है योगा मेडिटेशन करेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस एनर्जी है आपकी। तो चलिए आपका रिलेशन देखेंगे, पाइसेस का रिलेशन कैसा रहने वाला है मार्च मंथ में। पाइसेस का रिलेशन मार्च मंथ में कैसा रहेगा। अट्रैक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, रिलीज योर एक्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपने शायद खुद को अपनी लिमिट बहुत बना रखी है, कुछ बाउंडेशन आपने बना रखी है अपनी लव लाइफ में। अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं तो उनके लिए आपका अट्रैक्शन बनने वाला है, आप लोगों का अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए ज़्यादा बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे, इंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ को। कुछ लोगों का अगर यहाँ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आप एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करेंगे, पुरानी बातों को आप ज़्यादा याद करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा जिस पर्सन के साथ है वो कोई पास्ट लाइफ के आपके लवर हैं, कोई पार्टनर है आपके, उनसे कोई तो रिलेशन है। आपको ऐसा लगेगा आप इनसे पहले मिल चुके हैं, कोई जाने पहचाने से ये पर्सन है, तो आपको ऐसी फील आएगी, एक फ्रेंडली वे में आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ज़रूरत है, अगर आपकी लाइफ ख़राब हुई है, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, तो आपको अपने पार्टनर को रिलीज़ कर देना है। जो आपके एक्स हैं उनसे सेपरेशन होने के बाद आप न्यू अपनी लाइफ बिगिन नहीं कर पा रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं नए पार्टनर के साथ में। और आपकी मैरिज हो गई है, आप मैरिड पर्सन हैं किसी और के साथ, तो वहाँ आप वो चीज़ फील नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने पार्टनर को रिलीज़ करेंगे। ये टाइम है अपनी एनर्जी को थोड़ा सा आपको क्लीन करना पड़ेगा और अपने आप को फ्री छोड़ देना है, कंट्रोल नहीं करना है, ना ही पार्टनर की लाइफ को ना ही खुद की लाइफ को कंट्रोल नहीं करना है। जो जैसा होता है नेचुरल वे में आगे बढ़ने देना है। तो चलिए यहाँ पर गाइडेंस और देखेंगे आप, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए मार्च मंथ में, क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है। यू आर गुड इनफ, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, कम्युनिकेशन इज की। तो यहाँ पर अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। आप अगर उनमें से हैं जो खुद को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि आप तो किसी लायक नहीं हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, ना ही कम्युनिकेशन अच्छा आता है, ना ही कोई एफर्ट कर पाते हैं, कुछ भी नहीं आप कर पा रहे हैं, जॉब भी अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस है तो बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप खुद में बहुत यूनिक हैं, भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप गुड इनफ, बहुत अच्छे हैं आप खुद के लिए, खुद पर फोकस करना है, खुद से प्यार करिए, आपको थोड़ा सेल्फ लव की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप अपनी लाइफ में खुद से बैलेंस बनाने वाली हो सकता है। अपनी लव लाइफ में आप किसी नए पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई ऐसा क्रश हो सकता है जिसको आप पर क्रश था, आपको उनकी फीलिंग नहीं पता है, कोई अपना पर्सन फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं, आप उनके साथ आगे रिश्ता बढ़ा सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से, कोई पास पर्सन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करना है। अगर आप लोगों से अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, जब काम निकल जाता है उसके बाद आप सोचते हैं कि मुझे तो ये कहना चाहिए था, इसका अपने फेवर में करने के लिए सिचुएशन को ये बोलना चाहिए था, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होने वाला है। आपको समझ आएगा जब हम किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो हमें कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ कम्युनिकेशन की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा और अपने शब्दों को बहुत नाप तोल कर बोलना होगा, जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। तो ये थी पाइसेस की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।